हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। आपके लिए भगवत गीता कोर्स में हम कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं, वह 700 श्लोक का एक हिंदू लेख है जो महान युद्ध महाभारत का ही एक हिस्सा है। यह दरअसल महान पांडव राजकुमार अर्जुन और उनको रास्ता दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई बातचीत का भाग है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महान लेखक व्यास जी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता में हमारी जिंदगी से जुड़े सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। आपको आपकी सारी परेशानियों के जवाब मिल जाएंगे। भगवत गीता का उपदेश सुनते ही या पढ़ते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता को पढ़ लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का इतिहास कहते हैं कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है, लेकिन यह आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों के हल आपको दे सकता है। भगवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर होता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवत गीता में बताया है जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ जानना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अपने पूरे दिल से निभाओ, और तुम्हारा कर्तव्य एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें करना बहुत पसंद हो, तभी तुम खुश रह पाओगे और जो तुम्हारे आसपास है वह भी खुश रह पाएंगे। मैं ही सबकी शुरुआत करता हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और अब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं ही ब्रह्म बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता, डुबो नहीं सकता और ना ही काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी ना किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। 84 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है।
हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाएं। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बाहों में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, तो कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन को और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है, लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हो तो आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। खुशी सबकी चाहिए, लेकिन पता किसी किसी को है कि खुशी पानी कैसी है। भगवत गीता में लिखा है कि ना सुख ज्यादा देर टिकता है और ना दुख, ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इन्हें सहना सीखना चाहिए। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आप जिस वजह से उदास हैं उसे भूल जाइए। अगर आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही तो ये समझिए ऐसा ही होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिए। कर्म करो, फल की चिंता तुम मत करो। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। आज हम केवल पैसे के लिए, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजमी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। हम उम्मीद करते हैं आपको इन भागवत गीता कोर्स में कुछ प्रेरणा मिली होगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। इस भागवत गीता कोर्स को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी साझा करें ताकि उनकी मुश्किलों का भी हल हो सके। जय श्री कृष्ण।